हम ये जानते हैं प्रेम में कितना बड़ा ताकत होता है। आप लोग भी कई बार महसूस किए होंगे, कभी खुशी के आगे भूख खत्म हो जाता है जबकि उसके पहले भूख लगी है। लेकिन जैसे ही कोई खुशी आती है तो हमारे भूख भी खत्म हो जाते हैं, हमारे पास ऊर्जा डबल हो जाते हैं। सहनशीलता हमको सबसे पहले बनानी है। सहनशीलता ही हमारा आगे जाने का विचार और बड़ा प्रचंड ताकत देता है। जब हम उग्र हो जाते हैं तो अपनी ही शक्ति को खो देते हैं, अपने शरीर को कांपने में मजबूर कर देते हैं। इसलिए प्रेम जो है सबसे बड़ा धन मैं समझता हूँ और सबसे बड़ा शांति समझता हूँ और सबसे बड़ा मानवता का स्वरूप समझता हूँ। प्रेम मैं सबको यही कहता हूँ। जब लाखों की भीड़ में जाता हूँ, माइक पकड़ता हूँ, तो सबको ये कहता हूँ कि मैं संत हूँ, कुछ दक्षिणा मांगो, मिलेगा आपके तरफ से। तो सभी लोग, कुछ लोग संदेह में हो जाते हैं, पता नहीं बाबा क्या मांग लेगा और क्या मुझे मैं बोल दूं, दे पाऊं कि नहीं दे पाऊं। तो आज लाखों करोड़ों आदमी तो नहीं जगह पे, परंतु लाखों करोड़ों के बराबर वाले यहाँ पे आए हुए हैं, जिनको हम करोड़ों पेरेंट्स के रूप में देखते हैं। एक एक आदमी लाखों लाखों आदमी से जुड़ा हुआ है। ये इतनी कम ताकत मत समझो। यहाँ पे जो भी जुड़े हुए हैं सब एक से बढ़कर एक है। जैसे हमारे जज साहब, टंडन साहब को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आकर के जो वातावरण है, कानून का सब बात बताया, किस तरह से मतलब होना चाहिए, किस तरह से चलना चाहिए और कैसे मदद लेनी चाहिए, कैसे वो कर रहे हैं कि आज रिटायर होने के बाद भी कितने लोगों का मदद कर रहे हैं। मैं उनको ऐसे मान भाव को मैं नमन करता हूं और आशीर्वाद भी देता हूं दोनों को। आज मैं आप सबसे सचमुच यहाँ कुछ मांगूंगा। मैं मुंह संत मांगने का मेरा अधिकार है, तो क्या आप सब तैयार हो कुछ देने के लिए? अगर तैयार हो तो हाथ ऊंचा कर लो। आप नहीं देना है मुझे कुछ, आप ऐसा मत करो, ऐसा करो। तो मैं दक्षिणा के स्वरूप ही मांगूंगा, दक्षिणा ही मांगूंगा, मगर आज से सबको वचन देना होगा। जितने लोग हैं, लाखों लोग में जाने वाले, घूमने वाले और जो है उनको संबोधित करने वाले ऐसे ऐसे महान व्यक्ति हमारे इस कक्ष में बैठे हुए हैं। तो मैं आज से एक नई जिंदगी शुरुआत करने का मैं एक मांगन मांग रहा हूं। आप मुझ जैसे बाबा को मिलने से पहले, किसी मंदिर या चर्च या गुरुद्वारा जाने से पहले, अपने घर में पति पत्नी, बेटा बेटी, माता पिता, बहन भाई, सबसे सच्चा प्यार करो, सबसे सच्चा प्यार करो। पालने के लिए सच कहता हूं, हमारा जो मानव धर्म है पुकार पुकार के हजारों बार यही कहता है कि प्यार करो, परंतु हम अपने घर में प्यार नहीं दे पाते हैं। घर में आते ही क्या सनक हो जाता है, एक दूसरे से प्रेम नहीं है। आते ही थकावट दूर हो जानी चाहिए। अगर आप 8 घंटा 12 घंटा अपनी सर्विस और नौकरी करके आए, जैसे घर में प्रवेश हुए, पत्नी की, माँ की, किसी का भी वाणी ऐसा आए कि आपकी थकावट दूर हो जाए, परंतु ऐसा आप सोच कर आएंगे तब होगा। आप तो वहां अनेकों को उपदेश देकर आते हैं, परंतु अपने घर में ही आप बहुत छोटे बन जाते हैं। थोड़ा सा बात हुआ, बच्चा कोई बोल दिया, समझ में नहीं आता, पत्नी बोल दी, समझ में नहीं आता, अभी मैं आया हूँ, मतलब इस जगह पे कितना खर्च के आया हूँ, कहाँ कहाँ से मेरा दिमाग कटा है। तो ये दिमाग घर से ही बनता है, घर से बिगड़ता है बेटी, ये घर से ही बनता है। जब आप किसी बिजनेस में जा रहे हो या अपने घर में सर्विस पे जा रहे हो, आपका पत्नी आपको
अगर तिलक लगाकर विदा करे और अच्छा बोल करके विदा करे, जिससे कि आप जाते हो। हर दिन एक जंग होती है, हर दिन एक जंग होती है। अभी अभी उत्तराखंड में हुआ है, कोई नहीं समझा, 6 सेकंड में वाई नॉट बह गया, 6 सेकंड में। इसलिए कभी भी नाराज करके घर से कोई ना निकले, हमेशा निकले तो खुशियों से भरा हुआ निकले। अगर हम ऐसा करने में सक्षम होते हैं, निश्चित हमारे घर का बच्चा भी इतना ग्रोथ करेगा कि जैसे आईपीएस आईएएस के रैंक पे जाकर के बैठेगा वो। हम जब घर में किट करते हैं, वो हमारा घर नेगेटिव से भर जाता है। कोई विद्वान अगर कहता है, कोई ज्योतिषी कहता है कि वास्तु शास्त्र ठीक नहीं है आपका, तो मैं दावा देकर कहता हूं कि उसके लिए 25,000, 50,000, 5,000 मत खर्चा करो। वास्तु शास्त्र आपका प्रेम है, अगर वो ठीक है ना, तो आपका सब कुछ ठीक हो जाना है, सब कुछ ठीक हो जाना है। वास्तु शास्त्र में लगा दिया, फिर भी आपका झगड़ा मिटा नहीं, गाली गलौज चल रहे हैं घर में, बच्चे पढ़ने वाले, 2 बच्चे हैं, एक माँ के तरफ हो गया, एक पिता के तरफ हो गया, तो माँ वाला बच्चा बोलेगा मेरे को 20 रुपया चाहिए, नहीं तो मैं जाके पापा से मांग लेता हूँ। नहीं नहीं तू 30 ले, उनके पास मत जाना। वही ब्लैकमेलिंग पिता वाला बच्चा भी करेगा। तो हमारे आपस के विद्रोह में कितनी कमियां होती है बेटी, और सभी बेटों को बोलता हूँ, सभी लोगों को बोलता हूँ, बड़े बुजुर्ग है उनको भी बोलता हूँ, अपनी कमियों को निकालना अगर हम जान जाए तो यही हो जाएगा। जो जानो हो तो दे ही जनाई, जानो हो तो तुम ही हो जाएगी। वो अपने आप को जानना जरूरी है। मैं आपको क्या बताऊं, सर्वधर्म समभाव, समभाव मतलब हमारा शरीर के अंदर ही सारे धर्म माने गए। हमारे जो सनातन कहते हैं, वो सनातन ही शरीर है, और सबका है, हिंदू का भी है, मुस्लिम का भी है, क्रिश्चियन का भी है, सिख का भी है, सबका है। इतने से ऊपर ब्रह्म को जानता है, वो सबका, ब्राह्मण, काजी, पंडित मतलब सब बनता है। भुजाएं, छत्री, पेट, वैश्य, पैर, शूद्र, एक के बिना तीनों निष्क्रिय हैं, तीनों निष्क्रिय हैं। तो हमको क्या चाहिए, हमको क्या है, शरीर मुझे क्या सिखाता है, यही सिखाता है कि हम सबको एक दूसरे से मिल करके अच्छा तालमेल करके चलना है। यह हमारा शरीर बताता है, शरीर सिखाता है। परंतु हम क्या करते हैं, आज हमारे जीवन के अंदर जितनी भी घर होंगे, चाहे वो गांव में होंगे चाहे शहरों में होंगे, कभी कोई प्रेम का भाषा करता ही नहीं। प्रेम हम बांटते हैं, उपदेश देते हैं, परंतु हम खुद नहीं होते हैं उसमें। इसलिए खुद होना है, सबको प्रेम करना है। अपने घर में प्रेम करोगे तो अगर मंदिर में जाते हो पूजा करोगे सत्कार होगा, मस्जिद में जाते हो इबादत करोगे सत्कार होगा, चर्च में जाते हो प्रे करोगे तो सत्कार होगा, गुरुद्वारे में जाते हो गुरबानी अगर सुनोगे तो सत्कार होगा, अन्यथा अपने घर में प्रेम नहीं होगा तो ये चारों व्यर्थ होंगे, कोई सत्कार नहीं होगा, कोई नहीं होने वाला है। हमको अपने जीवन में सबसे विशेष ध्यान मैं यहां कहूंगा कि घर से ही आपकी भक्ति शुरू होती है। देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करे तासो नीचो है। मेरा कुछ नहीं यहां, या और किसी का भी कुछ नहीं है, दिया उसने, हमें पोस्टमैन बन करके इसको वितरित करने आए हैं। मेरा यहाँ कुछ नहीं है, कोई रोल नहीं है, मैं वितरित करने आया हूं, और वो दिया है
आपका था, मैं आपको पहुंचा दिया।